यूट्यूब के इस चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित तमाम खबरों को पाने के लिए दोस्तों एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल जो भी अपडेट्स आए वो सीधे आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम बात करें दोस्तों तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो चल रही है बिहार में और एसटीटी नियुक्ति की प्रक्रिया जो अभी रुकी हुई है उसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने उभर के है दोस्तों। ये कह सकते हैं कि जैसा कि मैं पहले भी आपको अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूँ कि अब नियोजन नहीं नियुक्ति होगा, यानी कि नियोजन शब्द को हटा दिया गया है और इसके जगह पे नियुक्ति शब्द को जो है वो अपनाया जा रहा है। बड़ी अपडेट है। तो कहा गया है कि भाई विद्यालयों में अब नियोजन नहीं बल्कि नियुक्ति होगी और ये अच्छी बात है कि तुरंत अगर नियुक्ति हो जाती है तो अभ्यर्थियों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की जो मांग है उसे लेकर विधानसभा में भी उठाने के लिए विधायक जी तैयार हैं, उनकी वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। तो आज की न्यूज़पेपर में क्या कुछ सुर्खियों में खबर छाई हुई है ज़रा सा हम उस पर गौर फरमाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मेरिट नॉट मेरिट का जो मामला था वो सुलझ चुका है और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मेरिट नॉट मेरिट जो है वो शब्द हटा दिया गया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान से खबर छपी है कि देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कि शिक्षक अब नियोजित नहीं नियुक्त होंगे, अधिसूचना हुई जारी। तो अधिसूचना जारी हुई है और क्या कुछ अधिसूचना में लिखा है देखते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत अब शिक्षक नियोजित नहीं नियुक्त होंगे, इसलिए वे नियोजित नहीं कहलाएंगे बल्कि नियुक्त शिक्षक कहे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश में नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली लागू हो गई। गुरुवार को विभाग द्वारा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सेवा नियमावली आप देख सकते हैं दोस्तों के तहत ये बात रख दी है कि भाई अब शिक्षक नियोजित नहीं नियुक्त होंगे। नियोजित शब्द हटा दिया गया है। हिंदुस्तान ने खबर काफ़ी प्रमुखता से छापी है और कहा है कि विद्यालयों में अब नियोजन की प्रक्रिया समाप्त होगी और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा इसमें साफ तौर पे अपडेट जो है वो दिया गया है कि भाई अब कहीं ना कहीं विद्यालयों में नियोजन नहीं नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और कहा भी गया है कि इसे लेकर कि इस समय जो है बहाली की प्रक्रिया भी संपन्न करी जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव जो हुआ है उस बदलाव की अगर हम देखें तो कितना फ़ायदा हो सकता है इस बदलाव से शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं इससे बड़ी राहत तो मिलेगी अभ्यर्थियों को, क्योंकि पहले नियोजन इकाइयों के पास नियोजन की प्रक्रिया जाती थी, एक लंबा समय लगता था। अगर नियुक्ति सीधे हो जाती है तो अभ्यर्थी जैसे ही एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करेंगे तुरंत मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा दी जाएगी। तो ये है अपडेट, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट है। आगे देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए नया शेड्यूल शीघ्र। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी करने का समय आ चुका है। जिस प्रकार से विभाग जो है लगातार अधिसूचना जारी कर रहा था, इसको देख के ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें देरी नहीं होगी, जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में प्रारंभिक शिक्षक की बहाली के लिए दूसरे चरण का नया शेड्यूल जारी होगा। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत 2, 4 और 9 अगस्त से शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह के निर्देश पर काउंसलिंग का नया शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले चरण की काउंसलिंग में जिन 400 नियोजन इकाइयों में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ पकड़ी गई थी उन्हें ध्यान में रखते हुए निदेशक ने दूसरे चरण की काउंसलिंग से पहले प्रत्येक नियोजन इकाई की मेधा सूची का सघन जांच करने और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। अब देख सकते हैं 2 अगस्त से पहले शिक्षा विभाग में नए शेड्यूल को लेकर तैयारी होगी तेज। काउंसलिंग से पहले मेधा सूची का सघन जांच आदेश दिया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर संबंधित 400 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की भी मेधा सूची को पूरी सतर्कता के साथ तैयार करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश नियोजन इकाइयों को दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 27 जुलाई को संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण सुनिश्चित किया
तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए और आगे देखते हैं क्या अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, STT 2019 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने को निकाला गया मार्च। नियुक्ति पत्र की जो मांग है दोस्तों वो कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। नियुक्ति पत्र की मांग के लिए STT सफल अभ्यर्थियों ने दे सकते हैं दोस्तों नियुक्ति पत्र। तो जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। विद्यालयों की बात करें तो उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या भी बिहार में बढ़ी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे देखते हुए सरकार ने ये बात कही थी कि भाई जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी चिंता सताई जा रही है कि भाई ये नियुक्ति कब तक होगी आखिरकार। बिहार STT 2019 अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शांतिपूर्वक मार्च निकाला। मार्च गांधी मैदान से बिहार बोर्ड मुख्यालय तक निकाला गया। मार्च में हजारों की संख्या में सफल परीक्षार्थी उपस्थित थे। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलकर अपनी मांगों को रखा। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 मार्च 2021 के अनुसार 24,599 सफल व 21 जून 2021 के अनुसार 6,077 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और देखिए लिखा है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग कराया जाए। इस पर संजय कुमार ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि इस दिशा में विचार किया जा रहा है। अगस्त के पहले सप्ताह तक STT 2019 के सफल अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि भाई अगस्त के पहले सप्ताह तक जो है वो STT 2019 के सफल अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी जाएगी, ये बात कही गई। तो संजय देख सकते हैं संजय कुमार ने अभ्यर्थियों को आश्वासन जो दिया था कि भाई अब कहीं ना कहीं ये बात तो अब न्यूज़पेपर में भी छप चुकी है। और देखिए संजय कुमार जी का एक बड़ा आश्वासन, अगस्त के पहले सप्ताह में STT 2019 के सफल अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी जाएगी। वहीं बिहार STT 2019 के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि अगर अगस्त के पहले सप्ताह तक अगर कोई घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन होगा। मौके पर कुंदन कुमार, सुशील कुमार, सविता कुमारी, ज्योति कुमारी आदि तमाम लोग जो थे दोस्तों मौजूद थे। देख सकते हैं दोस्तों, ये कहा गया है कि STT 2019 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए निकाला गया है मार्च। और कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो मार्च निकला है उसमें अभ्यर्थियों को एक आश्वासन तो मिल चुका है, लेकिन अभी कई सारे आश्वासनों की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, जिस प्रकार से प्रधान सचिव ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है, इसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो शांति मार्च देखिए हर न्यूज़पेपर में लिखा गया है। STT 2019 अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शांति मार्च निकाला। यह शांति मार्च गांधी मैदान से सचिवालय में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के घेराव करने के लिए निकला था, लेकिन दिन के 1 बजे अभ्यर्थियों को डाक बंगला से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके बाद सभी अभ्यर्थी बिहार बोर्ड के समक्ष हाथों में तिरंगा बैनर लेकर 1 घंटे तक प्रदर्शन करने लगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, और क्या कहा गया, इन्होंने कहा है कि भाई इसके बाद मजिस्ट्रेट 5 प्रतिनिधियों को लेकर सचिवालय गए। सचिवालय में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी ने सभी को मौखिक आश्वासन दिया। अभ्यर्थी पंकज कुमार, मृणाल कुमार, अमित कुमार, नीरज कुमार, कनक कुमार, रविचंद्र कुमार, सविता कुमारी ने कहा कि 12 मार्च को जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर सेंट्रलाइज नियुक्ति की जाए। 24,599 अभ्यर्थी पास थे, इसमें मेरिट और नॉन मेरिट को अलग नहीं किया जाए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, साफ तौर पे कहा गया है कि जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं उतनी की नौकरी पक्की की जाए, बाहर से कोई कैंडिडेट ना लाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।